फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 कार्बोहाइड्रेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अपना जो क्वेश्चन था 7, ये उसका आंसर है इरिथ्रो और थ्रियो विवृव समावयवी। ठीक है, जब दोनों किरेल कार्बन पर समान समूह एक ही तरफ स्थित हो तो ऐसे आइसोमर इरिथ्रो रूप कहलाते हैं, परंतु ये समूह विपरीत दिशा में हो तो इनको थ्रियो रूप कहलाते हैं। इरिथ्रो व थ्रियो नाम क्रमशः इरिथ्रोज और थ्रियोज शुगर के आधार पर इनको दिया गया है। जैसे ये इरिथ्रोज शुगर है, ठीक है, CHO HHOH। ठीक है, और इसमें जो अपन देखेंगे कि ठीक है, इसका जो ये आइसोमर है इरिथ्रो रूप, इसमें समान समूह एक तरफ स्थित है। ठीक है, समान जो ग्रुप है वो एक तरफ स्थित है, और यह है थ्रियो शुगर के आधार पर थ्रियो रूप। इसमें क्या होता है, जैसे OH H है तो यहाँ पे आ गया HOH। इसमें जो समान समूह है वो एक तरफ स्थित नहीं होते, वो विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना, कि ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज की अभिक्रिया रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन से करवाने पर ओसाजोन बनता है। ठीक है, ग्लूकोज की जो रिएक्शन है वो फेनिल हाइड्रोजन से करवाएंगे, ओसाजोन बनेगा। फिर इसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोसोन बनता है। फिर ग्लूकोसोन का अपचयन करने पर फ्रक्टोज बनता है। जैसे यहाँ पे ये ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन करवाई फेनिल हाइड्रोजन से, तो क्या रिमूव होगा 2H2O और NH3, यहाँ से OHOH और यहाँ से H2 गया, यानी कि ग्लूकोज से बन जाएगा ओसाजोन। जो यहाँ पे CH था, CH ऐसा कैसा, कार्बन ऐसा कैसा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया और ये आ गया NNHC6H5 NNHC6H5 NNHC6H5, ये बन गया ओसाजोन। फिर क्या होता है, इसका जल अपघटन करवाते हैं तो एक ऑक्सीजन इधर H2 ऑक्सीजन H2, और बन जाता है यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे दिख रहा है CHO का CHO, और यहाँ पे फिर अब इसका अपचयन करवाएंगे। फिर ग्लूकोसोन का क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ और एक H इधर और एक H इधर लग जाता है, तो यहाँ पे बन गया CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH3 CH2OH, ये बन गया फ्रक्टोज। तो सिंपल सा है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज की रिएक्शन करवाओ फेनिल हाइड्रोजन से, फिर ओसाजोन बनेगा, फिर इसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोसोन बनेगा, फिर इसका अपचयन करने पर फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज बनाना, यानी कि 5 कार्बन वाली एल्डोज से 6 कार्बन वाली एल्डोज बनाना। और ये हम बनाते हैं रफ मेथड द्वारा एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज बनाई जाती है, और रफ मेथड मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर सेकेंड एक ये क्वेश्चन आता है एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज कैसे बनाते हैं, तो ये कील यानी फिशर सिंथेसिस द्वारा बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना। फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, फ्रक्टोज का निकल की उपस्थिति में अपचयन कराने तथा फैंटेन अभिक्रमक से अभिक्रिया करवाने पर ग्लूकोज बनता है। यह है फ्रक्टोज CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH3 CH2OH। अब निकल की प्रेजेंस में इसका अपचयन करवाते हैं, तो ये बॉन्ड है, इसका ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, एक H इधर और एक H इधर। फिर CH2OH CHOH CHOH3 CH2OH, फिर इसका फेंटेन अभिक्रमक से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं वो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन बच गया CHO और CHOH, और 3 मॉलिक्यूल जो है CHOH के, और यहाँ पे हो गए CHOH4, और लास्ट में है CH2OH, ये बन गया ग्लूकोज। क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है एपीमर। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट है एपीमर। एपीमर किसे कहते हैं, C2 या C4 के विन्यास में भिन्नता रखने वाली शुगर को एपीमर कहते हैं। एपीमर समान ओसाजोन बनाते हैं। एक एपीमर को दूसरे एपीमर में बदलने की क्रिया को एपीमरीकरण या एपीमेराइजेशन कहते हैं, यानी कि जो दूसरा कार्बन है या चौथा कार्बन है उस पर भिन्नता रखने वाली शुगर, यानी कि एक शुगर है उससे दूसरे कार्बन में चेंज करके हम दूसरी शुगर बना सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका
डी ग्लूकोज तथा डी मेनोज एक दूसरे के एपीमर हैं क्योंकि इनमें अंतर केवल C2 कार्बन पर होता है। यानी कि डी ग्लूकोज और डी मेनोज क्या है, एक दूसरे के एपीमर हैं क्योंकि इनमें जो चेंज होता है वो केवल C2 कार्बन पे होता है। डी ग्लूकोज तथा डी गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं क्योंकि इनमें अंतर केवल C4 कार्बन पर होता है। डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे के एपीमर हैं। डी ग्लूकोज डी मेनोज एक दूसरे के एपीमर हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है डी ग्लूकोज CHO, यहाँ पे है HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH 6 कार्बन है। मैंने कहा दूसरे कार्बन पे चेंज करके हम बनाएंगे मेनोज। तो देखिए यहाँ पे ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पे चेंज कर दिया, इधर H इधर OH, पोजीशन चेंज कर दी तो क्या बन गई डी मेनोज। अब ये है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन ये वाला है, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा डी गैलेक्टोज। तो जब पोजीशन चेंज की इधर आ गया OH, इधर आ गया H, बाकी चीज़ें एकदम सेम की सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोमर। एनोमर किसे कहते हैं? वह कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, अर्थात C1 कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। यानी कि जो C1 कार्बन होता है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन पर परिवर्तन करके 2 आइसोमर बनाते हैं जिन्हें एनोमर कहते हैं। यानी कि C1 कार्बन पे चेंज करेंगे, 2 आइसोमर बनाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? एनोमर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एक दूसरे के एनोमर हैं क्योंकि इनमें अंतर केवल C1 कार्बन पर होता है। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इनमें अंतर केवल C1 कार्बन पर होता है, इसलिए एक दूसरे के एनोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या होती है? 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बनी शर्करा को डाइसेकेराइड कहते हैं। मैंने पहले बताया था कि मोनोसेकेराइड होता है, ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, वो मोनोसेकेराइड होते हैं, यानी कि उनको विभाजित नहीं कर सकते हम, और यूनिट्स में इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। मोनो का अर्थ होता है एक, ठीक है। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बनी शुगर को डाइसेकेराइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज बनती है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। यहाँ पे देखिए, यह है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी फ्रक्टोज, और यहाँ पे ये क्या बन गया? ऑक्सीजन ब्रिज, जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। C1 कार्बन, इसका C1 कार्बन है और इसका C2 कार्बन है, और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलके क्या बनी है? शुगर बनी है। तो शुगर इज ए डाइसेकेराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर किसे कहते हैं? डीएनए में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। इसमें 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इसमें दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन का अभाव होता है, अर्थात इसमें राइबोज शुगर की तुलना में एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। आपको पता है डीएनए में जो पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबोज। और कंपैरिजन डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए की बात करें तो आरएनए में होती है राइबोज शुगर। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो राइबोज शुगर है उस पर दूसरे कार्बन पे क्या होता है? OH ग्रुप जुड़ा होता है। दूसरा जो कार्बन होता है राइबोज में, उसमें दूसरा कार्बन है उस पर OH ग्रुप जुड़ा होता है, लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता। डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है डीएनए की, उसमें दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है। OH जो ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पे अभाव होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। यह है डीऑक्सीराइबोज शुगर। पहला कार्बन OHH, दूसरा कार्बन HH, तीसरा HOH, चौथा है CH2OH। चौथा कार्बन ये वाला है, 5वां ये है। इस पेंटो शुगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ H ग्रुप है। अगर हम बात करते आरएनए की, अगर राइबोज शुगर की, तो यहाँ पे एक होता ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन होता है, यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता, लेकिन डीएनए में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान ओसाजोन बनाते हैं, क्योंकि ओसाजोन बनाने में C1 और C2 कार्बन परमाणु भाग लेते हैं और बाकी कार्बन परमाणु का अभिविन्यास समान रहता है। ग्लूकोज का C1 व C2 कार्बन तथा फ्रक्टोज का C1 व C2 कार्बन ओसाजोन बनाते हैं।
ये है ग्लूकोज, CHO, CHOH, CHOH3, CH2OH। और यह है फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, 2H2O और NH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, ओसाजोन बन जाता है। ऐसे अपन रिएक्शन करवाते हैं फ्रक्टोज की, CH2OH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CHOH3, CH2OH, फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से भी रिमूव हो जाता है, H2H2O और NH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, ओसाजोन बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।